नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनेंगे छायावाद के आधार स्तंभ और ब्रह्मा कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई एक प्रसिद्ध कहानी दासी। तो कहानी पर जाने से पहले संक्षिप्त सा परिचय जानेंगे जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी, जिनका जन्म 30 जनवरी 1898 ईस्वी को हुआ था, यह कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। उन्होंने हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में कमनीय माधुर्य की रस सिद्ध धारा प्रवाहित हुई। मुख्यतः वह कवि थे और उनकी प्रसिद्धि का आधार उनका कामायनी नामक काव्य ग्रंथ है, पर वह नाटक भी लिखते हैं और ऐतिहासिक नाटककार के रूप में उनकी महान प्रसिद्धि हुई। कहानी के क्षेत्र में आपका अतुलनीय योगदान है। आपने छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि जैसे कहानी संग्रहों का लेखन किया और छाया नामक कहानी संग्रह आपका हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी संग्रह सिद्ध हुआ। तो ऐसी महान प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद जी की एक अनुपम कृति है उनकी कहानी दासी। तो चलते हैं कहानी पर। यह खेल किसको दिखा रहे हो बलराज? कहते हुए फिरोजा ने युवक की कलाई पकड़ ली। युवक की मुट्ठी में एक भयानक छुरा चमक रहा था। उसने झुलझुलाकर फिरोजा की तरफ देखा। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिरोजा युवती से अधिक बालिका थी। अल्हड़पन, चंचलता और हंसी से बनी हुई वह तुर्क बाला सब हृदयों में स्नेह के समीप थी। नीली नसों से जकड़ी हुई बलराज की पुष्ट कलाई उन कोमल उंगलियों के बीच में शिथिल हो गई। उसने कहा, फिरोजा, तुम मेरे सुख में बाधा दे रही हो। सुख जीने में है बलराज। ऐसी हरी भरी दुनिया, फूल बेलों से सजे हुए नदियों के किनारे, सुंदर सुनहला सवेरा, चांदी की रातें, इन सब से मुंह मोड़कर आंखें बंद कर लेना कभी नहीं। सबसे बढ़कर तो इसमें हम लोगों की उछल कूद का तमाशा है। मैं तुम्हें मरने न दूंगी। क्यों? यूं ही बेकार मर जाना? वाह, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिहून के किनारे तुर्कों से लड़ते हुए मर जाना दूसरी बात थी। तब मैं तुम्हारी कब्र बनवाती, उस पर फूल चढ़ाती, पर इस गजनी नदी के किनारे अपना छुरा अपने कलेजे में भोंक कर मर जाना बचपना भी तो नहीं है। बलराज ने देखा सुल्तान मसूद के शिल्प कला प्रेम की गंभीर प्रतिमा गजनी नदी पर एक कमानी वाला पुल अपनी उदास छाया जलधारा पर डाल रहा था। उसने कहा, वही तो, न जाने क्यों मैं उसी दिन नहीं मरा जिस दिन मेरे इतने वीर साथी कटार से लिपटकर इस गजनी की गोद में सोने चले गए। फिरोजा, उन वीर आत्माओं का वह सोचनीय अंत, तुम उस अपमान को नहीं समझ सकती। सुल्तान ने सिलजूकों से हारे हुए तुर्क और हिंदू दोनों को ही नौकरी से अलग कर दिया, पर तुर्क ने तो मरने की बात नहीं सोची। कुछ भी हो, तुर्क सुल्तान के अपने लोगों में हैं और हिंदू बेगाने ही हैं। फिरोजा, यह अपमान मरने से बढ़कर है। और आज किस लिए मरने जा रहे हो? वह सुनकर क्या करोगी? कहकर बलराज छुरा फेंक कर एक लंबी सांस लेकर चुप हो रहा। फिरोजा ने उसका कंधा पकड़कर हिलाते हुए कहा, सुनूंगी, क्यों नहीं सुनूंगी। हाँ, उसी के लिए। कौन है वह? कैसी है? बलराज, गोरी सी है, मेरी तरह वह भी पतली दुबली है ना? कानों में कुछ पहनती है और गले में? कुछ नहीं फिरोजा, मेरी ही तरह वह भी कंगाल है। मैंने उससे कहा था कि लड़ाई पर जाऊंगा और सुल्तान की लूट में मुझे चांदी सोने की ढेरी मिलेगी। जब अमीर होकर आऊँगा तब तुमसे ब्याह करूँगा। तभी मरने जा रहे हो? खाली लौट कर भेंट करने की भी, एक बार उसे देख लेने की भी तुम्हारी इच्छा नहीं हुई? तुम बड़े पाजी हो। जाओ, मरो या जियो, मैं तुमसे न बोलूँगी। सचमुच फिरोजा ने मुँह फेर लिया, जैसे वह रूठ गई थी। बलराज को उसके इस भोलेपन पर हंसी ना आ सकी। वह सोचने लगा, फिरोजा के हृदय में कितना स्नेह है, कितना उल्लास है। उसने फिरोजा से पूछा, तुम भी तो लड़ाई में पकड़ी गई गुलामी भुगत रही हो। क्या तुमने कभी अपने जीवन पर विचार किया है? किस बात का उल्लास है तुम्हें? अब मैं गुलाम नहीं रहूंगी। अहमद जब हिंदुस्तान जाने लगा था तब उसने राजा साहब से कहा था कि मैं 1000 सोने के सिक्के भेजूंगा। भाई तिलक, तुम उसमें से लेकर फिरोजा को छोड़ देना और वह हिंदुस्तान आना चाहे तो उसे भेज देना। अब वह थैली आती ही होगी, मैं छुटकारा पा जाऊंगी और गुलाम ही रहने पर रोने की कौन सी बात है। मर जाने की इतनी जल्दी क्यों? तुम देख नहीं रहे हो कि तुर्कों में एक नई लहर आई है? दुनिया ने उसके लिए जैसे छाती खोल दी है। जो आज गुलाम है
कल वही सुल्तान हो सकता है। फिर रोना किस बात का? जितनी देर हंस सकती हूँ उस समय में रोने को क्यों सोचूं? क्यों बिताऊं रोने में समय? तुम्हारा सुखमय जीवन और भी लंबा हो फिरोजा, किंतु आज तुमने जो मुझे मरने से रोक लिया यह अच्छा नहीं किया। कहती तो हूँ बेकार न मरूं, क्या तुम्हारे मरने के लिए कोई कुछ भी नहीं फिरोजा। हमारी धार्मिक भावनाएं बटी हुई हैं। सामाजिक जीवन दम्भ से और राजनीतिक क्षेत्र कलह और स्वार्थ से जकड़ा हुआ है। शक्तियां हैं पर उनका कोई केंद्र नहीं। किस पर अभिमान हो, किसके लिए प्राण दूं? तत् दूर चले जाओ, हिंदुस्तान में मरने के लिए कुछ खोजो, मिल ही जाएगा। जाओ ना, वहीं वह तुम्हारी मिल जाए तो किसी झोपड़ी में ही दिन काट लेना। ना सही है मेरी, किसी तरह तो कटेगी। जितने दिन जीने के हैं उन पर भरोसा रखना। बलराज, ना जाने क्यों मैं तुम्हें मरने देना नहीं चाहती। वह तुम्हारी राह देखती हुई कहीं जा रही हो तब, आह, कभी उसे देख पाती तो उसका माथा चूम लेती। कितना प्यार होगा उसके छोटे से हृदय में। लो ये 5 दिरहम मुझे कल राजा साहब ने इनाम के दिए हैं, इन्हें लेते जाओ। देखो उससे जाकर भेंट करना। फिरोजा की आंखों में आंसू भरे थे, तब भी वह जैसे हंस रही थी। सहसा वह 5 धात के टुकड़ों को बलराज के हाथ पर रखकर झाड़ियों में घुस गई। बलराज चुपचाप अपने हाथ पर उन चमकीले टुकड़ों को देख रहा था। हाथ कुछ झुक रहा था। धीरे धीरे टुकड़े उसके हाथ से खिसक पड़े। वह बैठ गया। सामने एक पुरुष खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। बलराज, राजा साहब, जैसे आंख खोलते हुए बलराज ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। मैं सब सुन रहा था। तुम हिंदुस्तान चले जाओ, मैं भी तुमको यही सलाह दूंगा, किंतु एक बात है। वह क्या राजा साहब? मैं तुम्हारे दुख का अनुभव कर रहा हूँ। जो बात तुमने अभी फिरोजा से कही है उन्हें सुनकर मेरा हृदय विचलित होता है, किंतु क्या करूँ? मैंने आकांक्षा का नशा पी लिया है, वही मुझे बेबस किए हुए। जिस मनुष्य से मनुष्य छाती फाड़कर चिल्लाने लगता हो, सिर पीटने लगता हो, वैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मैं केवल सिर नीचा कर चुपचाप रहना अच्छा समझता हूँ। क्या ही अच्छा होता कि जिस सुख में आनंद या तिरेक में मनुष्य उन्मत्त हो जाता है उसे भी मुस्कुरा कर टाल दिया करूं। सो नहीं होता। एक साधारण स्थिति में मैं सुल्तान के सलाहकारों के पद तक तो पहुंच गया हूं। मैं भी हिंदुस्तान का एक कंगाल ही था। प्रतिदिन की मर्यादा वृद्धि, राजकीय विश्वास और उसमें सुख की अनुभूति ने मेरे जीवन को पहेली बनाकर, जाने दो। मैंने सुल्तान के दरबार से जितना सीखा है वही मेरे लिए बहुत है। एक बनावटी गंभीरता, छलपूर्ण विनय। ओह, कितना भीषण है यह विचार। मैं धीरे धीरे इतना बन गया हूँ कि मेरी हृदय घूंघट उलटने नहीं देती। लोगों को मेरी छाती में हृदय होने का संदेह हो चला है। फिर मैं तुमसे अपनी सहृदयता क्यों प्रकट करूं? तब भी आज तुमने मेरे स्वभाव की धारा को बांध दिया है। बस राजा साहब, और कुछ न कहिए, मैं जाता हूँ। मैं समझ गया। ठहरो, मुझे अधिक अवकाश नहीं है। कल यहाँ से कुछ विद्रोही गुलाम अहमद नियागलतीन के पास लाहौर जाने वाले हैं। उन्हीं के साथ तुम भी चले जाओ। यह लो, कहते हुए सुल्तान के विश्वासी राज तिलक ने बलराज के हाथों में थैली रख दी। बलराज वहाँ से चुपचाप चला गया। तिलक सुल्तान महमूद का अत्यंत विश्वास पात्र हिंदू कर्मचारी था। अपनी बुद्धि बल से कट्टर यौनों के बीच में अपनी प्रतिष्ठा दृढ़ रखने के कारण सुल्तान मसूद के शासनकाल में भी वह उपेक्षा का पात्र नहीं था। बलराज की बातें वह सुन चुका था। आज उसकी मनोवृत्तियों में भयानक हलचल थी। सहसा उसने पुकारा, फिरोजा, फिरोजा। झाड़ियों से निकलकर फिरोजा ने उसके सामने सिर झुका दिया। तिलक ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कोमल स्वर में पूछा, फिरोजा, तुम अहमद के पास हिंदुस्तान जाना चाहती हो? फिरोजा के हृदय में कंपन होने लगा। वह कुछ ना बोली। तिलक ने कहा, डरो मत, साफ साफ कहो। क्या अहमद ने आपके पास दीनारें भेजकर दी हैं? फिरोजा ने अपनी उत्कंठा भरी आंखें उठाई। तिलक ने हंसकर कहा, सो तो उसने नहीं भेजी। तब भी तुम जाना चाहती हो तो मुझसे कहो। मैं क्या कह सकती हूँ, जैसी मेरी। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू छलछला उठे। तिलक ने कहा, फिरोजा, तुम जा सकती हो। कुछ सोनों के टुकड़ों के लिए मैं तुम्हारा देह नहीं कुचलना चाहता। सच? आश्चर्य भरी कृतज्ञता की झलक उसकी वाणी में थी।
सच फिरोजा, अहमद मेरा मित्र है और भी एक काम के लिए तुमको भेज रहा हूँ। उसे जाकर समझाओ कि वह अपनी सेना लेकर पंजाब के बाहर इधर उधर हिंदुस्तान में लूटपाट ना करे। मैं कुछ दिनों में सुल्तान से कहकर खजाने और मालगुजारी का अधिकार भी उसको दिला दूंगा। थोड़ा समझकर धीरे धीरे काम करने से सब हो जाएगा, समझी ना। दरबार में इस समय गर्मा गर्मी है। अहमद की नीयत खराब है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझी को सुल्तान इस काम के लिए भेजे। फिरोजा, मैं हिंदुस्तान नहीं जाना चाहता। मेरी एक छोटी बहन थी वहाँ। क्या उसने दुख पाया, मरी या जीती है, इन कई वर्षों से मैंने इसे जानने की चेष्टा भी नहीं की। और भी मैं हिंदू हूँ फिरोजा। आज तक अपनी आकांक्षा में भूला हुआ, अपने आराम में मस्त, अपनी उन्नति में विस्मृत गजनी में बैठा हिंदुस्तान को, अपनी जन्मभूमि को और उसके दुख दर्द को भूल गया। सुल्तान महमूद को की लूटों में गिनती करना, उसके रक्त रंजित धन की तालिका बनाना, हिंदुस्तान के ही शोषण के लिए सुल्तान को नई नई तरकीबें बताना, यही तो मेरा काम था, जिससे आज मेरी इतनी प्रतिष्ठा है। दूर रहकर मैं सब कुछ कर सकता था, पर हिंदुस्तान कहीं मुझे जाना पड़ा, उसकी गोद में फिर रहना पड़ा तो मैं क्या करूँगा फिरोजा। मैं वहाँ जाकर पागल हो जाऊँगा। मैं चिर निर्वासित, चिर अपराधी, विस्मृत इरावती मेरी बहन, आह, मैं उसे क्या मुँह दिखाऊँगा। वह कितने कष्टों में जीती होगी, और मर गई हो तो। फिरोजा, अहमद से कहना मेरी मित्रता के नाते मुझे इस दुख से बचा ले। मैं जाऊंगी और इरावती को खोज निकालूंगी। राजा साहब, आपके हृदय में इतनी टीस है, आज तक मैं न जानती थी। मुझे यही मालूम था कि अनेक अन्य तुर्क सरदारों के समान आप भी रंगरलियों में समय बिता रहे हैं, किंतु बर्फ से ढकी हुई चोटियों के नीचे ज्वालामुखी होता है। तो जाओ फिरोजा, मुझे बचाने के लिए उस भयानक आग से जिसमें मेरा दिल जल रहा है, मेरी रक्षा करो। कहते हुए राजा तिलक उसी जगह बैठ गए। फिरोजा खड़ी थी। धीरे धीरे राजा के मुख पर एक स्निग्धता आ चली। अब अंधकार हो गया। गजनी के लहरों पर से शीतल पवन उन झाड़ियों में भरने लगा। सामने ही राजा साहब का महल था। उसका शुभ्र गुम्बद उस अंधकार में अपनी उज्ज्वलता से सिर उठाए हुए था। तिलक ने कहा, फिरोजा जाने से पहले अपना वह गाना सुनाती जाओ। फिरोजा गाने लगी। उसके गीत में ध्वनि थी, मैं जलती हुई दीपशिखा हूँ और तुम हृदय रंजन प्रभात। जब तक देखती नहीं जला करती हूँ, और जब तुम्हें देख लेती हूँ तब मेरे अस्तित्व का अंत हो जाता है। एक बार यदि उसे फिर देख पाता, पर यह होने का नहीं। निष्ठुर नियति, उसकी पवित्रता पंकिल हो गई होगी। उसकी उज्ज्वलता पर संसार के काले हाथों ने अपनी छाप लगा दी होगी। तब उससे भेंट करके क्या करूँगा, क्या करूँगा। अपने कल्पना के स्वर्ण मंदिर का खंडहर देखकर कहते कहते बलराज ने अपने बलिष्ठ पंजों को पत्थर से जकड़े हुए मंदिर के प्राचीर पर दे मारा। वह शब्द एक क्षण में विलीन हो गया। युवक ने आरक्त आंखों से इस विशाल मंदिर को देखा और पागल सा उठ खड़ा हुआ। परिक्रमा के ऊंचे ऊंचे खंभों से धक्के खाता हुआ घूमने लगा। गर्भगृह के द्वारपालों पर उसकी दृष्टि पड़ी। वे तेल से चुपड़े हुए काले काले दूत अपने भीषण त्रिशूल से जैसे युवक की ओर संकेत कर रहे। वह ठिठक गया। सामने देवगृह के समीप घृत का अखंड दीप जल रहा था। केसर, कस्तूरी और अगरू से मिश्रित फूलों की दिव्य सुगंध की झकोर भीतर से आ रही थी। दिव्य हृदय प्रणत होने लगा, परंतु सिर सम्मान में झुक ही गया। देव, मैंने अपने जीवन में जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। मैं किसके लिए क्षमा मांगू। गजनी के सुल्तान की नौकरी मेरे वश की नहीं, किंतु मैं मांगता हूँ एक बार उस अपनी प्रेम प्रतिमा का दर्शन। कृपा करे मुझे बचा ले। प्रार्थना कर युवक ने सिर उठाया ही था कि उसे किसी को अपने पास से खिसकने का संदेह हुआ। वह घूम कर देखने लगा। एक स्त्री कौशेय वसन पहने, हाथों में फूलों से सजी हुई डाली लिए चली आ रही थी। युवक पीछे पीछे चला। परिक्रमा में एक स्थान पर पहुंचकर उसने संदिग्ध स्वर से पुकारा, इरावती। वह स्त्री घूम कर खड़ी हो गई। बलराज अपने दोनों हाथ पसारकर उसे आलिंगन करने के लिए दौड़ा। इरावती ने कहा, ठहरो। बलराज ठिठक कर उसकी गंभीर मुखाकृति को देखने लगा। उसने पूछा, क्यों हीरा, क्या तुम मेरी वाग्दत्ता पत्नी नहीं हो? क्या हम लोगों का वह अग्निवेदी के समान पढ़ने नहीं और सामने पढ़ने नहीं होने वाला था?
हाँ, होने वाला था, किंतु हुआ नहीं। और बलराज तो मेरी रक्षा नहीं कर सके। मैं आताताई के हाथ कलंकित की गई। फिर तुम मुझे पत्नी के रूप में कैसे ग्रहण करोगे? तुम वीर हो, पुरुष हो, तुम्हारे पुरुषार्थ के लिए बहुत सी महत्वाकांक्षाएं हैं, उन्हें खोज लो। मुझे भगवान की शरण में छोड़ दो। मेरा जीवन अनुताप की ज्वाला से झुलसा हुआ है। मेरा मन अब स्नेह के योग्य नहीं। प्रेम की पवित्रता की परिभाषा अलग है हीरा। मैं तुमको प्यार करता हूँ। तुम्हारी पवित्रता से मेरे मन में अधिक संबद्ध कुछ भी नहीं हो सकता है। चलो, और कुछ भी हो, मेरे प्रेम की वहनी तुम्हारी पवित्रता को अधिक ज्वलंत कर देगी। भाग चलूं? क्यों? सो नहीं हो सकता। मैं कृत दासी हूँ। मलेच्छों ने मुझे मुल्तान की लूट में पकड़ा है। मैं उनकी कठोरता में जीवित रहकर बराबर उनका विरोध ही करती रही। नित्य कोड़े लगते, बांध कर मैं लटकाई जाती, फिर भी मैं अपने हट से न डिगी। एक दिन कन्नौज के चतुष्पद पर घोड़े के साथ ही बेचने के लिए उन अताताइयों ने मुझे भी खड़ा किया, पर मैं बिकी 500 दिरहम पर। काशी के ही एक महाजन ने मुझे दासी बना लिया। बलराज, तुमने ना सुना होगा कि मैं किन नियमों के साथ बिकी हूँ। मैंने लिखकर स्वीकार किया है, इस घर कुत्सित से भी कुत्सित कर्म करूंगी और कभी विद्रोह न करूंगी, न कभी भागने की चेष्टा करूंगी, न किसी के कहने से अपने स्वामी का हित सोचूंगी। यदि मैं आत्महत्या भी कर लूँ तो मेरे स्वामी व उनके कुटुंब पर कोई दोष न लगेगा। वे गंगा स्नान से किए पवित्र हैं। मेरे संबंध में सदा ही शुद्ध और निष्पाप हैं। मेरे शरीर पर आजीवन उनका अधिकार रहेगा। वे मेरे नियम विरुद्ध आचरण पर जब चाहे राजपथ पर मेरे बालों को पकड़कर मुझे घसीट सकते हैं, मुझे दंड दे सकते हैं। मैं तो मर चुकी हूँ। मेरा शरीर 500 दिरहम पर जी कर जब तक सहेगा खटेगा। वे चाहे तो मुझे कौड़ी के मूल किसी दूसरे के हाथ भी बेच सकते हैं। समझे? सिर पर तृण रखकर मैंने स्वयं को बेचने में स्वीकृति दी है। उस सत्य को कैसे तोड़ूं? बलराज ने लाल होकर कहा, इरावती, यह असत्य है। सत्य नहीं, पशुओं के समान मनुष्य भी बिक सकते हैं। यह मैं सोच नहीं सकता। यह पाखंडी तुर्की घोड़े के व्यापारियों ने फैलाया है। तुमने अनजाने में जो प्रतिज्ञा की है वह ऐसा सत्य नहीं कि पालन किया जाए। तुम नहीं जानती कि तुमको खोजने के लिए मैंने यौनों की सेवा की। क्षमा करे बलराज, मैं तुम्हारा तर्क नहीं समझी। मेरी स्वामिनी का रथ दूर चला गया होगा। मुझे बातें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि आजकल मेरे स्वामी नगर से दूर स्वास्थ्य के लिए पुवन में रहते हैं। स्वामिनी देव दर्शन के लिए आई थी, तब मेरा इतना परिश्रम व्यर्थ हुआ। फिरोजा ने व्यर्थ ही आशा दी थी। मैं इतने दिनों फिर भटकता फिरा। इरावती, मुझ पर दया करो। फिरोजा? कौन? फिर सहसा रुक इरावती ने कहा, क्या करूं? यदि मैं वैसा करती तो मुझे इस जीवन की सबसे बड़ी प्रसन्नता मिलती, किंतु वह मेरे भाग्य में नहीं। इसे भगवान ही जानते होंगे। अब मुझे जाने दो। बलराज इस उत्तर से खिन्न और चकराया हुआ काठ के किवाड़ की तरह इरावती के सामने से अलग हो मंदिर के प्राचीर में लग गया। इरावती चली गई। बलराज कुछ समय तक स्तब्ध और शून्य सा खड़ा रहा। सहसा जिस ओर इरावती गई थी उसी ओर चल पड़ा। युवक बलराज कई दिनों तक पागलों सा धनदत्त के उपवन से नगर तक चक्कर लगाता रहा। भूख प्यास भूल कर वह इरावती को एक बार देखने के लिए विकल था, किंतु वह सफल न हो सका। आज उसने निश्चय किया कि वह काशी छोड़कर चला जाएगा। वह जीवन से हताश होकर काशी से प्रतिष्ठान जाने वाले पथ पर चलने लगा। उसकी पहाड़ की ढोके सी काया, जिसमें असुर सा बल होने का लोग अनुमान लगाते, निर्जीव हो रही थी। अनाहार से उसका मुख विवर्ण था। यह सोच रहा था कि उस दिन विश्वनाथ के मंदिर में न जाने मैंने आत्महत्या क्यों न कर ली। वह अपनी उधेड़ बुन में चल रहा था। न जाने कब तक चलता रहा। वह चौंक उठा जब किसी के डांटने का शब्द सुनाई पड़ा। देखकर नहीं चलता। बलराज ने चौंक कर देखा। अश्वारोहियों की लंबी पंक्ति, जिसमें अधिकतर अपने घोड़ों को पकड़े हुए पैदल ही चल रहे थे, वे सब तुर्क थे। घोड़े के व्यापारी से जान पड़ते थे। गजनी के प्रसिद्ध महमूद के आक्रमणों का अंत हो चुका था। मसूद सिंहासन पर था। पंजाब में तो गजनी के सेनापति नियागल्तगीन के शासन में था। मध्य प्रदेश में भी तुर्क व्यापारी अधिकतर व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। वह राह छोड़कर हट गया। अश्वारोही ने पूछा, बनारस कितनी दूर होगा? बलराज ने कहा, मुझे नहीं मालूम। तुम अभी उधर से चले आ रहे हो और कहते हो कि मुझे नहीं मालूम। ठीक ठीक बताओ। नहीं तो
नहीं तो क्या, मैं तुम्हारा नौकर हूँ, कहकर वह आगे बढ़ने लगा। अकस्मात पहले अश्वारोही ने कहा, पकड़ लो इसको। कौन? नियागलतगीन। सहसा बलराज चिल्ला उठा। अच्छा, यही तुम हो बलराज? यह तुम्हारा क्या हाल है? क्या सुल्तान की सरकार में अब तुम काम नहीं करते? नहीं, सुल्तान मसूद का मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ऐसा काम नहीं करता जिसमें संदेह में मेरी परीक्षा हो। किंतु तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? सुना है बनारस एक सुंदर और धनी नगर है। और क्या? कुछ नहीं, देखने चला आया हूँ। काजी नहीं चाहता कि कन्नौज के पूरब में भी कुछ हाथ पांव बढ़ाया जाए। तुम चलो ना मेरे साथ, मैं तुम्हारी तलवार की कीमत जानता हूँ। बहादुर लोग इस तरह नहीं रह सकते। तुम अभी तक हिंदू बने हो, पुरानी लकीर पीटने वाले, जगह जगह झुकने वाले, सबसे दबते हुए, बनते हुए, कतरा कर चलने वाले हिंदू। क्यों, तुम्हारे पास बहुत सा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया है? उनका पुरानेपन का लोभ तुमको फेंकने नहीं देता। मन में नयापन तथा दुनिया का उल्लास नहीं आने पाता। इतने दिनों हम लोग साथ रहे, फिर भी। बलराज सोच रहा था, इरावती का वह रूखा व्यवहार, सीधा सीधा उत्तर। क्रोध से वह अपना होठ चबाने लगा। नियागलतगीन बलराज को परख रहा था। उसने कहा, तुम कहाँ हो? क्या बात है? ऐसा बुझा हुआ मन क्यों है? बलराज ने प्रकृतिस्थ होकर कहा, नहीं तो अब मुझे छुट्टी दो, मैं जाऊं। तुम्हारा बनारस देखने का मन है, इस पर तो मुझे विश्वास नहीं होता। तो भी मुझे इसमें क्या, जो तुम चाहे वो करो। संसार भर में किसी पर दया करने की आवश्यकता नहीं। लूटो, काटो, मारो और जियो। जाओ। नियागलतगीन ने हंस कर कहा, पागल तो नहीं हो? इन थोड़े से आदमियों से भला क्या हो सकता है? मैं तो एक बहाने से इधर आया हूँ। फिरोजा का बनारसी जरी के कपड़ों का। क्या, फिरोजा भी तुम्हारे साथ है? चलो, पड़ाव पर अब आप ही मालूम हो जाएगा, कहकर नियागलतगीन ने संकेत किया। बलराज के मन में न जाने कैसी प्रसन्नता उमड़ी। वह एक तुर्की घोड़े पर सवार हो गया। दोनों ओर जवाहरात, जरी, कपड़े, बर्तन तथा सुगंधित द्रव्यों से सजी हुई दुकानों, देश विदेश के व्यापारियों की भीड़, और बीच बीच में घोड़े के रथों से बनारस की पत्थर से बनी हुई चौड़ी गलियां अपने ढंग की निराली दिख पड़ती थी। प्राचीरों से घिरा हुआ नगर का प्रधान भाग त्रिलोचन से लेकर राजघाट तक विस्तृत था। कन्नौज के प्रतिहार सम्राट से काशी छीन ली गई थी। त्रिपुरी पर उसका शासन था। ध्यान से देखने पर यह तो प्रकट हो जाता कि नागरिकों में अव्यवस्था थी, फिर भी ऊपरी कामकाज, क्रय विक्रय, यात्रियों का आवागमन चल रहा था। फिरोजा कम ख्वाब देख रही थी और नियागलतगीन मणि मुक्ताओं की ढेरी से अपने लिए अच्छे अच्छे नग चुन रहा था। पास ही दोनों दुकानें थी। बलराज बीच में खड़ा था। अनमनस्क सा फिरोजा ने कई थान छांट लिए। उसने कहा, बलराज देखो तो इन्हें तुम कैसा समझते हो? उधर से नियागलतगीन ने पूछा, कपड़े देख चुकी हो तो इधर आओ, इन्हें भी देख लो ना। फिरोजा उधर जाने लगी कि दुकानदार ने कहा, लेना न देना, झूठ मूठ तंग करना। कभी देखा तो नहीं? कंगालों की तरह कैसे आंखें फाड़ कर देख रही थी, खा जाएगी। फिरोजा घूम कर खड़ी हो गई। उसने पूछा, क्या बकते हो? जा जा, तुर्किस्तान के जंगलों में भेड़ चरा। इन कपड़ों का लेना देना तेरी काम का नहीं। सटी हुई दुकान से जौहरी अभी कुछ बोलना ही चाहता था कि बलराज ने कहा, चुप रह, नहीं तो जीभ खींच लूँगा। ओहो, तुर्की गुलाम का दास तू भी? अभी इतना ही कपड़े वाले के मुँह से निकला था कि नियागलतगीन की तलवार उसके गले तक पहुंच गई। बाजार में हलचल मची। नियागलतगीन के साथी इधर उधर बिखरे ही थे। कुछ तो वहीं आ गए और कुछ औरों को समाचार मिला। झगड़ा बढ़ने लगा। नियागलतगीन को कुछ लोगों ने घेर लिया, किंतु तुर्कों ने उसे छीन लेना चाहा। राजकीय सैनिक पहुंच गए। नियागलतगीन को यह मालूम हो गया कि पड़ाव पर समाचार पहुंच गया है। उसने निर्भीकता से अपनी तलवार घुमाते हुए कहा, अच्छा होता कि झगड़ा यहीं तक रहता, नहीं तो हम लोग तुर्क हैं। तुर्कों का आतंक उत्तरी भारत में फैल चुका था। क्षण भर के लिए सन्नाटा तो हुआ, परंतु वणिक के प्रतिरोध के लिए नागरिकों का रोष उबल रहा था। राजकीय सैनिकों का सहयोग मिलते ही युद्ध आरंभ हो गया। नियागलतगीन के साथी संगठित हो गए। वे केवल युद्ध और आत्मरक्षा ही नहीं कर रहे थे, बहुमूल्य पदार्थों की लूट भी करने लगे। बलराज स्तब्ध था। वह जैसे एक स्वप्न देख रहा था। अकस्मात उसके कानों में एक परिचित स्वर पड़ा। उसने घूम कर देखा। जौहरी के गले पर तलवार
पड़ा ही चाहती थी। और इरावती, इन्हें छोड़ दो ना, मारो, कहती हुई तलवार के सामने आ गई। बलराज ने कहा, ठहरो नियालतगीन। दूसरे ही क्षण नियालतगीन की कलाई बलराज की मुट्ठी में थी। नियालतगीन ने कहा, धोखेबाज काफिर, यह क्या? कई तुर्क आ गए। फिरोजा का मुख भी तमतमा गया। बलराज ने सबल होने पर भी बड़ी दीनता से कहा, फिरोजा, यह इरावती है। फिरोजा हंसने लगी। इरावती को पकड़कर उसने कहा, नियालतगीन, बलराज को इसके साथ लेकर मैं चलती हूँ, तुम आना, और इस जौहरी से तुम्हारा नुकसान न हो तो ना मारो। देखो बहुत से घुड़सवार आ रहे हैं, हम सबों का चलना ही अच्छा है। नियालतगी ने परिस्थिति एक क्षण में ही समझ ली। उसने जौहरी से पूछा, तुम्हारे घर में दूसरी ओर से बाहर जाया जा सकता है? हाँ, कपे कंठ से उत्तर मिला। अच्छा चलो, तुम्हारी जान बच रही है, मैं इरावती को ले जाता हूँ। कहकर नियालतगीन ने एक तुर्क के कान में कुछ कहा और बलराज को आगे चलने का संकेत कर इरावती और फिरोजा के पीछे धनदत्त के घर में घुसा। इधर तुर्क एकत्र होकर प्रत्यावर्तन कर रहे थे। नगर की राजकीय सेना पास आ रही थी। चंद्रभागा के तट पर सीरों की एक श्रेणी थी। उसके समीप ही घने वृक्षों के झुरमुट में इरावती और फिरोजा बैठी हुई सायंकालीन गंभीरता की छाया में एक दूसरे का मुंह देख रही थी। फिरोजा ने कहा, बलराज को तुम प्यार करती हो? मैं नहीं जानती, एक आकस्मिक उत्तर मिला। और वह तो तुम्हारे लिए गजनी से हिंदुस्तान चला आया, तो क्यों आने दिया ना, वहीं रोक के रखती। तुमको क्या हो गया है? मैं नहीं रही, मैं दासी हूँ, कुछ धातु के टुकड़ों पर बिकी हुई हाड़ मांस का समूह, जिसके भीतर एक सूखा हृदय पिंड है। इरा, वह मर जाएगा, पागल हो जाएगा, और मैं क्या हो जाऊं? फिरोजा, अच्छा होता कि तुम भी मर जाती, तीखे फन से फिरोजा ने कहा। इरावती चौंकी। उसने कहा, बलराज ने वह भी ना होने दिया। उस दिन नियालतगीन की तलवार ने यही कर दिया होता। किंतु मनुष्य बड़ा स्वार्थी है। अपने सुख की आशा में वह कितना दुखी होता है, दूसरे को कितना दुखी बनाता है। अपनी साध पूरी करने में दूसरों की आवश्यकता ठुकरा दी जाती है। तुम ठीक कह रही हो फिरोजा। ठहरो इरा, तुमने मन को कड़वा बनाकर मेरी बात सुनी है, उतनी ही तेजी से उसे बाहर निकाल देना। मेरे दुखी होने पर जो मेरे साथ रोने आता है, उसे मैं अपना मित्र नहीं जान सकती। फिरोजा, मैं तो देखती हूँ कि वह मेरे दुख को कितना कम कर सकता है। मुझे दुख सहने के लिए जो छोड़ा जाता है, वह मेरे अभिमान और आकांक्षा की तुष्टि के लिए। जो मेरी परिस्थिति में मेरा साथी नहीं बन सकता, जो पहले अमीर बनना चाहता है, फिर अपने प्रेम का दान करना चाहता है, वह मुझसे हृदय मांगे, इससे बढ़कर धृष्टता और क्या होगी। मैं तुम्हारी बातें समझ नहीं सकी, लेकिन इतना तो कहूँगी कि दुखों ने तुम्हारे जीवन की कोमलता छीन ली है। फिरोजा, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती है। तुमने मेरे प्राण बचाया है सही, किंतु हृदय नहीं बचा सकी। मैं तो समझती हूँ कि मनुष्य दूसरों की दृष्टि में कभी पूर्ण नहीं हो सकता, पर उसे अपनी आंखों से नहीं गिरना चाहिए। फिरोजा ने संदेह से पीछे की ओर देखा। बलराज वृक्ष की आड़ से निकला। उसने कहा, फिरोजा, मैं गजनी के किनारे मरना चाहता था तो क्या भूल कर रहा था? इरावती सोच रही थी कि अभी कुछ बोलूं। फिरोजा सोच रही थी कि दोनों को मरने से बचा कर क्या मैंने सचमुच कोई बुरा काम किया है। बलराज की ओर किसी ने ना देखा, वह चला गया। रावी के किनारे एक सुंदर महल में अहमद नियालतगीन पंजाब के सेनानी का आवास है। उस महल के चारों ओर वृक्षों की दूर तक फैली हुई हरियाली है, जिसमें शिविरों की श्रेणी में तुर्क सैनिकों का निवास है। बसंत की चांदनी रात अपनी मतवाली उज्ज्वलता में महल के मीनारों और गुंबदों तथा वृक्षों की छाया में लड़खड़ा रही थी, जैसे वह सोना चाहती हो। चंद्रमा पश्चिम में धीरे धीरे झुक रहा था। रावी की ओर एक संगमरमर की दलान में खाली सेज बिछी थी। जरी के पर्दे ऊपर की ओर बंधे थे। दलान की सीढ़ी पर बैठी वीरावती रावी का प्रवाह देखते हुए सोने लगी। उस महल में जैसे सजावट गुलाबी पत्थर की अचल प्रतिमा हुआ। शयन कक्ष की सेवा का भार आज भी उसी पर था। वह अहमद के आगमन की प्रतीक्षा करते करते सो गई। अहमद इन दिनों गजनी से मिले हुए समाचार के कारण अधिक व्यस्त था। सुल्तान के रोज का समाचार उसे मिल चुका था। वह फिरोजा से छिपाकर अपने अंतरंग साथियों से, जिन पर उसे विश्वास था, निस्तब्ध रात में मंत्रणा किया करता था। पंजाब का स्वतंत्र शासन बनने की अभिलाषा उसके मन में जाग गई। फिरोजा ने उसे मना किया, किंतु एक साधारण तुर्क दासी के विचार राजकीय कामों में कितनी मूल्य के हैं, इससे वह अपनी महत्वाकांक्षा की दृष्टि से परखता था। फिरोजा कुछ तो रूठी, कुछ उसकी तबीयत भी अच्छी न थी। वह बंद कमरे में जाकर सो रही। अनेक दासियों के रहते भी आज इरावती को ही वहां ठहरने के लिए उसने कहा। अहमद सीढ़ियों से चलकर दालान आया।
उसने देखा कि वेदना विमंडित सुप्त सौंदर्य वह भी समीप आया। गुंबद के बगल में चंद्रमा की किरणें ठीक इरावती के मुंह पर पड़ रही थी। अहमद ने वारुणी विलसित नेत्रों से देखा उस रूप माधुरी को जिसमें स्वाभाविकता थी, बनावट नहीं, तरावट थी, प्रमाद की गर्मी नहीं। एक बार सशंक दृष्टि से उसने चारों ओर देखा, फिर इरावती का हाथ पकड़कर हिलाया। वह चौंक उठी। उसने देखा सामने अहमद। इरावती खड़ी होकर अपने वस्त्र संभालने लगी। अहमद ने संकोच भरी ढिठाई से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो इरा? थक गई थी? कहिए क्या लाऊं? थोड़ा शीरा जी, कहते हुए पलंग पर जा बैठ गया और इरावती के स्फटिक पात्र में शीरा जी उड़ेलना देखने लगा। इरा ने जब पात्र भरकर अहमद को दिया तो अहमद ने सतृष्ण नेत्रों से उसकी ओर देखकर पूछा, फिरोजा कहाँ है? सिर में दर्द है, भीतर सो रही हैं। अहमद की आंखों में पशुता नाच उठी। शरीर में एक सनसनी का अनुभव करते हुए उसने इरा का हाथ पकड़कर कहा, बैठो ना इरा, तुम थक गई हो। अब शरबत लीजिए, मैं फिरोजा को जगा दूं। फिरोजा के हाथ में बिक गया हूँ क्या इरावती? आह तुम! इरावती हाथ छुड़ाकर हटने ही वाली थी कि सामने फिरोजा खड़ी थी। उसकी आंखों में तीव्र ज्वाला थी। उसने कहा, मैं बिकी हूँ अहमद, तुम भला मेरे हाथ क्यों बिकने लगे? लेकिन तुमको मालूम है कि तुमने अभी तक राज तिलक को मेरा दाम नहीं चुकाया, इसीलिए मैं जाती हूँ। अहमद हत बुद्धि निष्प्रभ और फिरोजा चली गई। इरावती ने गिड़गिड़ा कर कहा, बहन मुझे भी न लेती चलोगी? फिरोजा ने घूमकर एक बार स्थिर दृष्टि से इरावती की ओर देखा और कहा, तो फिर चलो। दोनों हाथ पकड़े सीढ़ी उतर गई। बहुत दिनों तक विदेश में इधर उधर भटकने पर बलराज जब से लौट आया तब से चंद्रप्रभा तट पर जाटों में एक नई लहर आ गई। बलराज ने अपने सजातीय लोगों को पराधीनता से मुक्त होने का संदेश सुनाकर उन्हें सुल्तान सरकार का आबद्ध बना दिया है। इधर फिरोजा के जाते ही अहमद अपनी कोमल वृत्तियों को भी खो बैठा। एक और उसके पास मसूद के रोज के समाचार आते, दूसरी ओर वह जाटों की हलचल से खजाना भी नहीं भेज सकता था। वह झुलझुला गया। दिखावे में तो अहमद ने जाटों को एक बार ही नष्ट करने का निश्चय किया और अपनी दृढ़ सेना के साथ वह जाटों के घेरे में बढ़ने लगा, किंतु उसके हृदय में दूसरी बात थी। उसे मालूम हो गया कि गजनी की सेना तिलक के साथ आ रही है। उसकी कल्पना का साम्राज्य छिन्न भिन्न करने के लिए उसने अंतिम प्रयत्न करने का निश्चय किया। अंतरंग साथियों की सम्मति हुई। यदि विद्रोही जाटों को इस समय मिला लिया जाए तो गजनी से पंजाब आज ही अलग हो सकता है। इस चढ़ाई में दोनों के मतलब थे। घने जंगल का आरंभ था। वृक्षों के हरे अचंचल की छाया में थकी हुई दो युवतियां उनकी जड़ों पर सिर धरे लेटी थी। पथरीली टीले पर पड़ी हुई घोड़ों की टापों के शब्दों ने उन्हें चौंका दिया। वे अभी उठकर बैठ भी नहीं पाई कि उनके सामने अश्वारोहियों का एक झुंड आ गया। भयानक भालों की नोक सीधे किए हुए स्वस्थ के तरुण तेज उद्दीप्त जाटों का वह युवक वीर दल था। स्त्रियों को देखते ही उनके सरदारों ने कहा, माँ तुम लोग कहाँ जाओगे? अब फिरोजा और इरावती सामने खड़ी हो गई। सरदार ने घोड़े पर से उतरते हुए पूछा, फिरोजा यह तुम हो बहन? हाँ भाई बलराज, मैं हूँ, और यह इरावती। पूरी बात जैसे न सुनते बलराज ने कहा, फिरोजा अहमद से युद्ध होगा। इस जंगल को पार कर लेने पर तुर्क सेना जाटों का नाश कर देगी, इसीलिए यहीं उन्हें रोकना होगा। तुम लोग इस समय कहाँ जाओगी? जहाँ कहो बलराज, अहमद की छाया से तो अब मुझे बचना है, फिरोजा ने अधीर होकर कहा। डरो मत फिरोजा, यह हिंदुस्तान है। हम हिंदुओं का धर्म है युद्ध, गुलाम बनने का भय नहीं। बलराज अभी यह कह ही रहा था कि चौंक कर पीछे देखता हुआ बोला, अच्छा वे लोग आ ही गए, समय नहीं है। बलराज दूसरे ही क्षण अपने घोड़े की पीठ पर सवार था। अहमद की सेना आ गई। बलराज को देखते ही उसने चिल्लाकर कहा, बलराज तुम यहीं हो? हाँ अहमद, तो हम लोग दोस्त भी बन सकते हैं, अभी भी समय है। कहते हुए सहसा उसकी दृष्टि फिरोजा और इरावती पर पड़ी। उसने व्यस्तता भूल कर तुरंत ललकारा, पकड़ लो इन औरतों को। उस समय बलराज का भाला हिला। युद्ध आरंभ हुआ। जाटों की विजय के साथ युद्ध का अंत होने ही वाला था कि एक नया परिवर्तन हुआ। दूसरी ओर से तुर्क सेना जाटों की पीठ पर थी। घायल बलराज का भाला अहमद की छाती पे पार हो रहा था। निराश जाटों की रण प्रतिज्ञा अपनी पूर्ति कर रही थी। मरते हुए अहमद ने देखा कि गजनी की सेना के साथ तिलक सामने खड़े हैं। सबके अस्त्र रुक तो गए, परंतु अहमद के प्राण पखेरु न रुके। फिरोजा उसके सौ पर झुकी हुई रो रही थी और इरावती मूर्छित हो बलराज का सिर अपनी गोद में लिए थी। तिलक ने विस्मित होकर यह दृश्य देखा। बलराज ने जल का संकेत किया। इरावती के हाथों में तिलक ने जल पात्र दिया। जल पीते ही बलराज ने आंखें खोलकर कहा, इरा अब न मैं मरूंगा। तिलक ने आश्चर्य से पूछा, इरावती? फिरोजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राजा साहब इरावती। मेरी दुखिया इरावती, मुझे क्षमा कर, मैं तुझे भूल गया था। तिलक ने विनीत स्वर में कहा।
भाई, इरावती आगे न कह सकी। उसका गला भर गया। उसने तिलक के पैर पकड़ लिए। बलराज जाटों का सरदार है, इरावती रानी। चुनाव का वह प्रांत इरावती की करुणा से हरा भरा हो रहा था, किंतु फिरोजा की प्रसन्नता की वही समाधि बन गई और वह झाड़ू देती, फूल चढ़ाती, दीप जलाती, उस समाधि की वह आजीवन दासी बनी रही। तो इस तरह आपने सुनी जयशंकर प्रसाद जी की एक प्रसिद्ध कहानी इरावती, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और विभिन्न पाठ्यक्रमों में संग्रहित कहानी है। आशा है आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।